कभी आपको अचानक मीठा खाने का मन करता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे बॉडी खुद डिमांड कर रही हो। आप नोटिस करते हैं कि अचानक से एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कुछ मीठा खाने की, चाहे वो चॉकलेट हो, मिठाई हो या कोई कोल्ड ड्रिंक, और उस वक्त आप खुद को रोक ही नहीं पाते। ऐसा आखिर क्यों होता है? पर क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ कोई आदत या आपकी विल पावर की कमी नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर ना एक्चुअली कुछ डीप साइंटिफिक चेंजेस हो रहे होते हैं। तो प्लीज इसके लिए खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। आज हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आपकी बॉडी सडनली शुगर क्यों डिमांड करती है और इसके पीछे का एग्जैक्ट साइंस क्या है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन, द ग्लूकोज क्रैश। देखिए, ग्लूकोज हमारी बॉडी का सबसे फास्ट फ्यूल होता है और हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक बहुत बड़ा एनर्जी हॉग है। बॉडी की टोटल शुगर एनर्जी का 50% अकेला हमारा ब्रेन यूज करता है। तो सोचिए, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होगा तो ब्रेन तो तुरंत पैनिक करेगा ना, और उस पैनिक में वो अपना सबसे फास्ट फ्यूल मांगता है, यानी कि शुगर। होता क्या है कि जब आप सिंपल कार्ब्स या मीठा खाते हैं तो बॉडी में एकदम से ग्लूकोज स्पाइक होता है, एक रैपिड राइज। पर इसके बाद उतनी ही तेजी से आता है एक ग्लूकोज क्रैश। ये तेजी से गिरता हुआ शुगर लेवल ही आपको थका हुआ और चिड़चिड़ा बनाता है, जिसे हम आजकल हैंगर कहते हैं। और एग्जैक्टली यहीं से शुरू होती हैं इंटेंस शुगर क्रेविंग्स। इस पूरे साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। पहले आपने सिंपल कार्ब्स खाएं, फिर उस अचानक आई शुगर को क्लियर करने के लिए आपका इंसुलिन तेजी से स्पाइक करता है। इस इंसुलिन की वजह से आपका ग्लूकोज लेवल शार्पली ड्रॉप हो जाता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? आप थकान फील करते हैं और आपका ब्रेन वापस से शुगर की डिमांड शुरू कर देता है। ये लिटरली एक कंटिन्यूस रोलर कोस्टर है। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, स्ट्रेस और कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी का प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है। एकदम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, जो आपकी बॉडी को किसी भी अचानक आने वाले खतरे से लड़ने या वहां से तुरंत भागने के लिए तैयार करता है। साइंस ये क्लियर करती है कि कॉर्टिसोल एक्चुअली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को एकदम से ऊपर पुश कर देता है ताकि आपको इमीडिएट एनर्जी मिल सके। या आपके लिवर को ट्रिक करता है ताकि वो स्टोर्ड शुगर को फटाक से ब्लड में भेज दे। अब किसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी के लिए तो ये मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक है, पर डेली की ऑफिस की टेंशन के लिए बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी में पाया गया कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उनमें इमोशनल ईटिंग और फास्ट फूड की प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा देखी गई। मतलब जब आप टेंशन में होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको हाई कैलोरी मीठी चीज़ें खाने की तरफ धकेलता है ताकि वो उस स्ट्रेस से डील कर सके। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस आपको कंप्लीटली हाईजैक कैसे करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, हाइपरफेजिया यानी ओवर ईटिंग बढ़ती है, और आपको हाई शुगर और हाई फैट फूड्स की इंटेंस क्रेविंग्स होती हैं। आपकी बॉडी का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम ना बस हमेशा ऑन रहता है, और शुगर उस अलार्म को टेम्पररी शांत करने का एक आसान कंफर्ट मैकेनिज्म बन जाती है। तीसरा और बहुत बड़ा रीजन है स्लीप डेप्रिवेशन। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी के अंदर एक परफेक्ट बायोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है। आपका जो भूख लगाने वाला हार्मोन है ना, जिसे ग्रेलिन कहते हैं, वो एकदम ऊपर चला जाता है, और पेट भरने का सिग्नल देने वाला हार्मोन लेप्टिन वो नीचे गिर जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको भूख ज्यादा लगती है और पेट भरने का सिग्नल ही नहीं मिलता। आजकल लोग कितनी कम नींद ले रहे हैं ना। ज्यादातर लोग रात में 7 घंटे से भी कम सोते हैं, और सोर्सेज क्लियरली बताते हैं कि ये नींद की कमी सीधे तौर पर आपके एनएपेटाइट हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है और आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कंटिन्यूसली ऊपर रखती है। और यहाँ पर एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक फाइंडिंग है। एक रीसेंट स्टडी में देखा गया कि नींद की कमी लिटरली आपके स्वीट टेस्ट परसेप्शन को ही बदल देती है। मतलब जब आप थके हुए होते हैं तो आपका ब्रेन नेचुरली और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली शुगर डिमांड करता है। आपको नॉर्मल मीठा उतना मीठा लगता ही नहीं है, इसीलिए आप बिना सोचे समझे और ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। और अब हमारा आखिरी और चौथा रीज़न, द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम। देखिए, जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं तो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामीन रिलीज होता है, जिसे हम सिंपल भाषा में हैप्पी हार्मोन कहते हैं। और रिसर्च ने बार बार ये प्रूव किया है कि शुगर ब्रेन के अंदर ठीक उन्हीं ओपियोइड रिसेप्टर्स पर अपना जादू चलाती है जैसे कि कोई हार्ड एडिक्टिव सब्सटेंस करता है। ये एक पूरा हैबिट लूप बन जाता है। आपने थोड़ा मीठा खाया,
डोपामिन रिलीज हुआ, आपको बहुत अच्छा फील हुआ और बस फिर आपका ब्रेन उस सेम प्लेजर को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए कंडीशन्ड हो जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि एक बार थोड़ा सा मीठा खाना शुरू करने के बाद रुक पाना प्रैक्टिकली इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। हाउ टू रीगेन कंट्रोल। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, पर इस शुगर क्रेविंग पर कंट्रोल वापस कैसे पाएं? चलिए कुछ बहुत ही एक्शनेबल और प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो आप अभी से ट्राई कर सकते हैं। पहला, खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की ब्रिस्क वॉक। ये आपके उस सडन ग्लूकोज स्पाइक को काफी कम कर सकती है। दूसरा, जब भी कार्ब्स खाएं तो उन्हें हमेशा प्रोटीन या थोड़े हेल्थी फैट के साथ पेयर करें। तीसरा, अगर स्ट्रेस फील हो रहा है तो बस 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग या साइक्लिक साइंग करें। ये आपके कॉर्टिसोल को तुरंत रिड्यूस करती है। और सबसे बड़ा फाउंडेशन, प्लीज अपनी 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि आपकी बॉडी आपके खिलाफ काम नहीं कर रही है, वो बस अपने तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। अब आपसे एक सवाल है, इन सब साइंस को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी शुगर क्रेविंग्स को सबसे ज्यादा क्या ट्रिगर करता है? क्या वो आपका स्ट्रेस है, नींद की कमी या मील स्किप करना? अपने ट्रिगर्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, इस नॉलेज को यूज करें